साथियों साथियों आप सभी का आपके चैनल आनंद शांडिल्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके कमेंट से हमको पता लगता है कि जो भी इस चैनल पर जानकारी दी जाती है आप उससे प्रसन्न हैं और इस चैनल को आपने बहुत प्यार दिया। इसका आप सभी के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और हृदय से आपके आभारी हैं। और हम भी हर समय तत्पर रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं शास्त्रों के बारे में जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध क्या है और श्राद्ध में भावना सर्वोपरि है और तर्पण व भोग पर संदेह क्यों करते हैं, इस जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द वास्तव में श्रद्धा शब्द से बनता है। शब्द कल्प ध्रुव में श्राद्ध शब्द को नपुंसक लिंग भी माना है, किंतु चतुर्थ कांड में तीनों लिंगों में स्वीकार किया है। व्याकरण शास्त्र चूड़ा दिव्य उपसंख्या नम वार्तिक सूत्र द्वारा श्राद्ध में अण प्रत्यय लगने से सिद्ध होने वाला शब्द श्राद्ध है। द्वितीय प्रयोगानुसार श्रद्धा में प्रज्ञा श्रद्धाचार्य वृत्ति भ्योण अण प्रत्यय लगने से भी श्राद्ध शब्द सिद्ध होता है। इसके अलावा श्राद्ध तत्कर्म शास्त्र मत है। श्राद्ध तत्कर्म शस्त्रतः है। शास्त्रोक्त विधान से पितरों के निमित्त श्रद्धावान होकर किया जाने वाला क्रम श्राद्ध है। इसलिए श्रद्धया कृतम संपादितम इदम, जो श्रद्धा पूर्वक संपादित किया जाता है वह श्राद्ध है। श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्रीदाम, जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध है। श्रद्धा का होना श्राद्ध में अनिवार्य है। सरल शब्दों में कहें तो पितरों की संतुष्टि हेतु किए जाने वाले कर्म दान अनुष्ठान ही श्रद्धा है। परंतु ये सभी कर्म श्राद्ध कहे जाने के अधिकारी तब होंगे तो जब ये श्रद्धा पूर्वक संपादित हो। परंतु अनेक समाज सुधारकों तथा संतों ने श्राद्ध कर्म पर कटाक्ष किया है और उसे निरापाखंड ही बताया है। यह तो नहीं माना जा सकता कि उन्होंने श्राद्ध कर्म की गहनता सत्य और सूक्ष्म विज्ञान को जाने समझे बिना ही उसका खंडन आरंभ कर दिया होगा। अतः आवश्यक इस विरोध पर व खंडन के पीछे उनका भाव यही रहा होगा कि श्रद्धा रहित होते हुए श्राद्ध कर्म करने से पाखंड का कोई औचित्य तथा लाभ नहीं है, क्योंकि सत्य से अनभिज्ञ जनता प्राय इस प्रकार के संस्कारों या अनुष्ठानों को मात्र परंपरा के रूप में निरे कर्मकांड के तौर पर ही अपना लेती है। हर व्यक्ति को पास बैठाकर गूढ़ ज्ञान की बात समझाई नहीं जा सकती और पुस्तकें आदि प्रकाशित करने की उस काल में सुविधा नहीं थी अतः पाखंड के विरोध को श्रद्धा रहित होकर मात्र रीति रिवाज पूरा करने के लिए किए जाने वाले कर्मकांड के विरोध को श्रद्धा का विरोध मान लिया गया होगा, श्राद्ध का विरोध मान लिया गया होगा, ऐसा हमारा मानना है। अन्यथा श्राद्ध का विरोध करने वाले उन विद्वानों और संतों के ज्ञान या बुद्धि
या मनसा पर संदेह करना किसी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता। भावना सर्वोपरि है। भावना का महत्व कर्म से अधिक है। भावना रहित पूजा व्यर्थ होती है। भाव एकाग्रता व केंद्रीयकरण न हो तो पूजा तो क्या कोई भी भौतिक कार्य प्रशंसनीय ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भाव के बिना सहवास तक यांत्रिक क्रिया बनकर नीरस हो जाता है। जबकि भाव और एकाग्रता से यदि सहवास का विचार कल्पना मात्र ही किया जाए तो सहवास का क्रम मैथुन न करते हुए भी आनंद की प्राप्ति होने से मनुष्य स्खलित हो सकता है। किसी के प्रति हम घृणा या क्रोध का भाव रखने या इस भाव से देखने मात्र से कर्म किए बिना ही उनमें अपने प्रति क्रोध, विरोध, वैमनस्य के भाव उत्पन्न कर देते हैं। इसके विपरीत प्रेम भाव रखने या प्रेम दृष्टि से भावपूर्वक देख लेने भर से पशु तक हमारे प्रति स्नेह सिक्त होकर पूंछ हिलाने लगता है। भाव के वशीभूत होकर भगवान सबरी के झूठे भेड़ खा लेते हैं और भाव रहित होकर दुर्योधन द्वारा दिए गए 56 भोग स्वीकार नहीं करते। अतः महत्व इस बात का नहीं है कि दान किया जाने वाला धन, अन्न, पदार्थ कितना और कैसा है। महत्व इसका है कि वह भाव श्रद्धापूर्वक दिया गया है या नहीं। मंत्र आदि प्रणालियों तथा अनुष्ठान आदि में विधि विधान का भी महत्व है, क्योंकि वहाँ माध्यम मंत्र, ध्वनि, तंत्र, पदार्थ, यंत्र, संख्या, आकार, प्रक्रिया को बनाया जाता है, किंतु भाव तथा एकाग्रता वहाँ भी चाहिए। व्यक्ति स्तर पर किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में तो श्रद्धा भाव का ही सारा दारोदार है। पदार्थ वस्तु क्रिया वहाँ अत्यंत गौण हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक अपने भाग में से अन्न का एक टुकड़ा भी हम पितरों को समर्पित करते हैं तो वह उन्हें तृप्तिदायक हो जाता है, वरना 100 लोगों को महीने भर लंगर बांटना भी श्रद्धा न होने से प्राप्त नहीं होता। फिर भी अपनी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए किसी पदार्थ को मध्यम बनाना ही पड़ता है। अतः अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, मंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। तर्पण भोग पर संदेह क्यों? सामान्यतः खंडनवादियों का तर्क होता है कि श्राद्ध, तर्पण, भोग आदि में चढ़ाया रखा जाने वाला पदार्थ, पेयजल आदि तो वहीं रखा जाता है, वह भगवान, देवता, पितर, आत्मा को कहाँ प्राप्त होता है। बाद में उसे कुत्ते, चींटी, कौआ, गाय आदि खा लेते हैं, अथवा जिस ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया हुआ ग्रहण कर लेता है। फिर उसे पितरों, देवताओं को समर्पित करने का क्या लाभ, औचित्य, सार्थकता हो सकती है, जबकि वह तो उनको प्राप्त ही नहीं हो पाता। अतः यह ढकोसला मात्र है। ऐसे महान भोग का ध्यान मैं तितली, भंवरे, मधुमक्खी जैसे कीटों पर दिलाना चाहता हूँ। बिना फूल को कोई क्षति पहुँचाए, बिना उसका स्वरूप बिगाड़े, बिना उसका वजन, रंग, गंध, कोमलता, स्वाद, आकार, रूप प्रभावित किए ही क्या उससे कुछ ग्रहण करके अपना पेट नहीं भर जाते। यदि वे अत्यंत सूक्ष्म हो, वह भोग लगाकर चले जाए तो किसको पता चलेगा कि कितने कीट भोग लगाकर चले गए, जबकि भोग ज्यों का त्यों सामने रहता है। मामूली कीट ऐसा चमत्कार दिखा सकता है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा पर, आत्म तत्व पर ऐसा न कर सकने का संदेह करना क्या बुद्धिमानी कही जा सकती है? जबकि सत्य तो यह है कि सर्वव्यापक आत्म तत्व को, सर्वस्वरूप और सर्वत्र उपस्थित आत्म तत्व को कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं है। जो चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है और जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जा रहा है उसमें भी तो वही आत्म तत्व है। इसलिए तर्पण भोग पर संदेह नहीं करना चाहिए और श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध व भोजन
कराना चाहिए।